Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. ओके तो सैन होजे बिल्डिंग सप्लाई है आपकी मदद करने के लिए विजिट करें 175 रेडियो जिंदगी पर आप सब जुड़ चुके हैं द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेवा कुमार, लेकर आए आपके लिए द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु। जी हाँ, हम ये शो आप सबके लिए लेकर आते हैं हर गुरुवार को, और आज भी हर गुरुवार की तरह आप सबके साथ जुड़ चुकी हैं रेवा जी। लिसनर्स, आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लाइव हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक पर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें सुन सकते हैं रेडियो जिंदगी को 540 AM न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट पर, 96.7 FM एडिसन, न्यू जर्सी पर, और 1310 AM न्यू जर्सी पर भी। इसके अलावा एप्स पर भी आप रेडियो जिंदगी सुन ही सकते हैं, आप जानते हैं ये सब लिसनर्स। तो चलिए आप और हम मिलकर रेवा जी का स्वागत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर भी देना चाहती हूँ, वो है रेवा जी का डायरेक्ट नंबर। अगर आप वास्तु अपने जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने बिजनेस में, कहीं पर भी वास्तु की मदद चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, रेवा जी आपको गाइड कर सकती हैं। द नंबर टू रीच रेवा जी इज 510-868-3338, या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो है worldofdivinevastu.com। जय माता दी रेवा जी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता। हमारे रेडियो जिंदगी के सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी हम रेवा जी, हम पिछले गुरुवार को बात कर रहे थे अलग अलग कलर्स की, शेड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ कलर्स, लेकिन रेसिडेंशियल हमने घर पर किस तरह से, कौन से बेडरूम में, लिविंग रूम में, किचन में किस तरह के कलर्स होने चाहिए उसके बारे में बात की थी। तो आज हम हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि आज भी हम शेड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ कलर्स की ही बात करेंगे, उन क्या अप्रोप्रिएट है क्या नहीं। लेकिन हमने रेसिडेंशियल की बात कर चुके हैं हम, तो अब आज जो हम बात करेंगे वो होगी वर्क प्लेस या फिर बिजनेसेस में आप किस तरह के कलर्स, उनके इफेक्ट्स, उनके इम्पैक्ट वास्तु के हिसाब से क्या होता है, इसके बारे में रेवा जी बताने वाली हैं। जी रेवा जी। बिल्कुल बिल्कुल सही, हमने लास्ट टाइम यही कहा था और आज इसका सेकंड पार्ट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुनीता कि लोग गूगल पे देख लेते हैं, इंटरनेट पे चेक कर लेते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यही कलर जो हम रेसिडेंस पे ले रहे हैं यही हम बिजनेस पे लेके चले जाएं। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस की भी कलर, वॉल्स का कलर हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ में, साउथ में, या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या साउथ वेस्ट कॉर्नर में क्या है, लेकिन हर बिजनेस का, हर स्टोर का एक अपना कलर होता है। आज मैं खासतौर पे इसमें 3-4 जगहों के लिए बताऊंगी, और अगर हमारे पास समय होगा तो मैं जरूर कोई केस हिस्ट्री भी लेने बताऊंगी जो रिसेंटली मैंने अभी ट्रैवल कर रही थी एंड आई वर्कड आउट ऑन दैट। अब जैसे कि कलर थीम्स हम हर जगह रेनोवेट तो कर ही नहीं सकते, डिमोलिश नहीं कर सकते। स्पेशल मैं स्कूल्स को लेके चलूंगी। ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैंने काफी स्कूल्स के ऊपर में काम किया है, क्योंकि स्कूल्स की एनर्जी जो हमें लेनी है वो हमारे को एजुकेशन के हिसाब से लेनी है। तो वहां पर हम जो कलर्स लेते हैं, डार्क कलर्स नहीं लेते, लेकिन वहां पे हम खास तौर पे अगर कि जैसे अगर आप सपोज कर लीजिए कि ऑनर है, जो प्रिंसिपल है या जो मेन है, वो कहाँ बैठती हैं, उनको साउथ वेस्ट में हम बिठाते हैं, तो पर्टिकुलर उनके रूम को है उसको हम एमेथिस्ट कलर दे देते हैं, उसको हम थोड़ा डार्क कलर देते हैं। लेकिन बाकी जो वॉल कलर्स होती हैं स्कूल के लिए, दोज ऑल कलर्स आर हैविंग अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन देम।
क्योंकि उनके बच्चों को कलर की पहचान के लिए भी हमारे को तो लेना ही लेना है, उनको एजुकेट करने के लिए लेना ही है, लेकिन उसके साथ में उन वॉल्स की जो कलर का असर हमारे पे, उन बच्चों पे, स्टाफ के ऊपर, मिस पूरे स्कूल पे कैसे पड़ता है वो डिफरेंट है। जैसे मैंने घर के लिए मैंने बताया था कि आप ईस्ट फेसिंग के ऊपर में हम लोग लाइट येलो कलर, लाइट लेमन कलर ले सकते हैं, लेकिन अब बिजनेस में स्कूल के लिए अगर हम लेंगे तो हम ईस्ट वॉल के ऊपर में पहले ही येलो कलर ही लेंगे। लेकिन इसकी ईस्ट अगर हमने येलो कलर लिया है तो यहाँ पर हम ब्लू कलर वेस्ट में दे सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि डार्क रशियन ब्लू होता है, यहाँ पर हम वेस्ट को लेंगे। और घर के अंदर में जबकि मैं ब्लू कलर रूम्स के लिए, बेडरूम्स के लिए बिल्कुल मना करती हूँ, पर यहाँ पे बच्चों ने पढ़ने के लिए आना है तो उसके मुताबिक देंगे। Along with that, अगर हमारे को दो कॉर्नर्स बहुत ज्यादा स्कूल के लिए देखना पड़ता है कि नॉर्थ ईस्ट जहां से पॉजिटिविटी मिले, साउथ वेस्ट में जहां से ग्रोथ मिले, बच्चे उससे बहुत अच्छी एजुकेशन ले, तो पर्टिकुलर उन दो कॉर्नर्स में हम लोग हॉरिजेंटल या आप कह सकते हैं कि डायगोनली या वर्टिकल में से सिर्फ एक एक वॉल को, पूरी वॉल को नहीं, सिंगल लाइन को, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1 फीट to 2 फीट तक की लाइन को हम लोग पर्टिकुलर कलर से, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ में पर्पल या वायलेट कलर दे देते हैं, साउथ वेस्ट में हम कोई भी डार्क कलर दे देते हैं, जैसे डार्क पिंक कलर कहते हैं उसको देते हैं। और अगर हमें लगता है कि नॉर्थ फेसिंग है जहां पूरी एनर्जी चाहिए, तो नॉर्थ में हम लोग वहां पर देंगे वायलेट कलर दे देंगे, और साउथ में हम वहां पे कहीं पे भी डार्क ऑरेंज या रेड कलर देंगे, सिर्फ इतना ही। लेकिन बाकी वॉल्स के ऊपर में अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस, ताकि वहां के स्टाफ में भी एनर्जी रहे, बच्चों में भी रहे सेम। अब आप ये देखिए कि हमारे को रेड और ब्लैक कलर स्कूल के अंदर में सिर्फ रेड की कॉज, एक साउथ के ऊपर में रेड कलर को हम पेंटिंग में जिसमें कोई भी इमेज बना सकते हैं, लेकिन यही रेड और ब्लैक कलर अगर आप सोच लीजिए कि किसी का ज्वेलरी का शोरूम है, पूरा ज्वेलरी शोरूम में आप कहीं पे भी रेड और ब्लैक को नहीं दे सकते। आपने देखा होगा कि जब ज्वेलरी का डेकोर अगर आप टेबल पे करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लैक कलर का पेपर कपड़ा लगाते हैं ताकि वो से उसकी शाइन आ सके, लेकिन वॉल पे आप वो कलर नहीं दे सकते हैं। व्यूअर्स, वहां पर आपको सिल्वर कलर, लाइट पिंक कलर, गोल्ड कलर को लेकर आना है उन वॉल्स के ऊपर में, ताकि वो आपके ज्वेलरी को उसको और भी ग्रोथ दे सके। अगर हम ये सोचते हैं कि ज्वेलरी में भी हम वास्तु के मुताबिक में साउथ में रेड कर दें या कहीं ग्रीन कर दें या येलो करें, जी नहीं, वहां पर हम पूरी वॉल्स को नहीं करेंगे, या कह सकते हैं कि जो भी एक एक्सटेंड वॉल है उसको इनहेंस करना चाहते हैं, मेन वॉल को करना चाहते हैं, जी नहीं। वहां पर हम सिर्फ कॉर्नर्स, जहां जहां हमारे को इन्हीं डायरेक्शंस के कॉर्नर्स चाहिए, जो कि हमारे को एक डायरेक्शन से बोलेंगे, उन्हीं के कॉर्नर्स में हम लोग सिर्फ एक एक लाइन हम लगा के उस कलर की एनर्जी को बराबर करेंगे। अब आप कहते हैं रेड कलर, रेड और ब्लैक कलर हम पेंट सिर्फ कर भी सकते हैं, रेड और ब्लैक को लेकर जाएंगे बहुत ज्यादा जहां पे हमारे को रेस्टोरेंट से जुड़ा बिजनेस मिलता है, रेस्टोरेंट से मिल जाए, मोटल के साथ में मिल जाए, वहां पर हम रेड कलर को कहते हैं, क्योंकि वो फायर को, एनर्जी को इनहेंस करता है, वो फायर एलिमेंट है। आप खाना खा रहे जा रहे हैं क्योंकि आपको उस जगह से एनर्जी मिल रही है, तो वहां पर हम लोग सुनीता रेड कलर का या हम ब्लैक कलर की थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, जिसमें हम टेबल के ऊपर यूज कर सकते हैं। पर फिर भी एक हमारा जो रूल है वो घर के लिए भी और बिजनेस के लिए सेम है, दैट इज दैट वॉल एंड सीलिंग कलर शुड नेवर बी सेम। वो यहाँ पे भी, बिजनेस में भी, आप कोई भी बिजनेस करेंगे वहां पर आपको सीलिंग का कलर हम लाइट कलर का, व्हाइट कलर का देंगे, वहां पर वो कलर कहीं पे भी हम सेम नहीं होने देंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि कोई हमारा कन्वीनियंस स्टोर है। कन्वीनियंस स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहां पर सिर्फ एक ही प्राइमरी कलर आपका सारी वॉल्स पे रहेगा, सिर्फ सीलिंग का वहां पे डिस्टिंग्विश कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी जितनी भी प्राइमरी वॉल्स है वहां पर सेम एक ही कलर करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर जॉर्जिक साइन। हाँ, आप उस कलर को अपने नेम प्लेट पर, जो आपका बोर्ड है, जो आपके स्टोर का नाम है, जो आपका बोर्ड है या जो आपका विजिटिंग कार्ड है, उसमें हम डिफरेंट कलर्स लेके उस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन वॉल्स के ऊपर में कन्वीनियंस स्टोर पे सेम रहता है।
सेम ही सेम मैंने बहुत हॉस्पिटल्स, बहुत क्लिनिक के लिए भी काम किया है। हॉस्पिटल्स में खासकर डॉक्टर्स के क्लिनिक के में यहाँ पे भी जो कलर देंगे सेम कलर देंगे। यहाँ पर हम कोई डिफरेंट कलर नहीं दे सकते हैं, जैसे कि आपको रेड भी कर दे, ऑरेंज कर दे, येलो कर दे, ग्रीन कर दे, नो। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑफ व्हाइट या व्हाइट डिवाइन कलर देंगे। अगर आपने वॉल्स पर व्हाइट दिया है तो सीलिंग को आप ऑफ व्हाइट करेंगे, अगर सीलिंग आपकी व्हाइट है तो आप वॉल्स को ऑफ व्हाइट करेंगे। मीन्स कि यू हैव टू डिस्टिंग्विश दोज कलर्स। पर हर किसी को, ऑनर को, बिजनेस का जो भी सीईओ है, उनको स्टेबिलिटी के लिए आप साउथ वेस्ट में चाहे वो पेंटिंग लगा के, चाहे एक पर्टिकुलर कॉर्नर को, डिग्री को लेके, जहां जिस डिग्री को हम इनहेंस करना चाहते हैं, पर्टिकुलर उतने पोर्शन को इनहेंस करने के लिए हम कलर की हेल्प लेंगे, लेकिन बाकी वॉल्स को नहीं। उसी तरह से अगर आप सोचते हैं कि आपका कहीं पे गैस स्टेशन है, उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट कलर दिए जाते हैं। गैस स्टेशन के लिए, गैस स्टेशन के साथ में आप अलग अलग चीजों को भी ले सकते हैं, लिकर शॉप को ले सकते हैं। अगर आपका लिकर का है, दैट हैज टू आल्सो गेट द डिफरेंट। लिकर में हमारे को, क्योंकि लिकर इज आल्सो रिलेटेड विद फायर, कभी भी देखिए कि बहुत जल्दी लिकर आग को पकड़ता है, तो वहां पर हम रेड कलर को, ऑरेंज कलर को, येलो कलर को इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन उसके डेकोर के मुताबिक में। पर हर कलर आपको बिजनेस का डिफरेंट किया जाता है। उसकी आप बिल्डिंग को, आउटर कलर को, जो आपका जॉडिक साइन बताए, उसके साथ में, या जो डायरेक्शन से रिलेटेड कलर है, उसको हम आउटर स्ट्रक्चर से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक कलर को या रेड कलर को हम वहां पे अवॉइड जरूर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मोटल्स। मैंने मोटल्स पे भी बहुत काम कर रही हूँ, क्योंकि मोटल्स जहाँ है कि आपको वहां पे आप अलग 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 तो रूम्स में नहीं दे सकते हैं। मोटल या होटल्स होते हैं, इनके सभी रूम का एक ही होता है, लेकिन वहां पर भी हम सिर्फ कॉर्नर्स को ही इनहेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो रूम का कलर्स है वो सारा कलर सेम रहेगा। आप वहां पे ये कर सकते हैं कि जहां देखते हैं कि अगर आप हमारे को नॉर्थ या ईस्ट की तरफ में रूम्स है, वहां हम जो शीट्स का, बेड शीट्स का या पिलो कलर्स लेते हैं, उसकी एनर्जी को, या सोफा के पिल्लोस को लेके इनहेंस कर सकते हैं। उसी तरह से वेस्ट या साउथ की तरफ में जो रूम्स है, उनके पर्टिकुलर दूसरे कलर की एनर्जी को लेके, उनके पिल्लोस को लेके इनहेंस कर सकते हैं। लेकिन वॉल्स का कलर वही प्राइमरी कलर रहेगा कि जो अकॉर्डिंग टू जॉडिक साइन है। इनको बैलेंस करने के लिए भी हमारे को जो उनका बोर्ड है, जो उनका नेम बोर्ड है, उसको इनहेंस करना बहुत जरूरी है। या अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आपको चारों ही कलर्स या पांचों कलर चाहिए इसके अकॉर्डिंग टू वास्तु, तो फिर जो ऑनर है, जो सीईओ है, पर्टिकुलर उनके रूम के ऊपर में आप एक किसी भी वॉल को इनहेंस कर सकते हैं, वो वॉल जिससे रिलेटेड हो, लेकिन वहां पर हम डिफरेंट कलर्स बिल्कुल नहीं दे सकते। आपको बिजनेस के लिए, वर्क प्लेस के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए इस चीजों को ध्यान में रखना है जी। इवन कि आप वेयर हाउसेज हैं, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, वहां पर भी हमें प्राइमरी कलर को लेना है, क्योंकि वो बिजनेस दे रहा है आपको, वो वहां का जो प्राइमरी कलर है वो आपको हेल्प करेगा। उसके दूसरे तरीके अलग होते हैं कि आपको मालूम है कि वेयर हाउस है, उसका अगर एक साइड से आने का रास्ता है, तो दूसरी साइड को लोड को ओवरलोड करने का भी है कि उनको अनलोड करना है, उसका रास्ता भी है। सो वहां पर हम लोग कलर्स की हेल्प नहीं लेके मिरर की हेल्प लेंगे, जिसके बारे में मैं फिर जरूर बात करूंगी। लेकिन ये मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि अगर आप रेस्टोरेंट बना रहे हैं, या अगर आपका अपना रेस्टोरेंट है और अगर सोच रहे हैं कि रेस्टोरेंट ग्रो नहीं कर रहा, वहां पर ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर जैसे ही आप इनहेंस करेंगे, फायर एलिमेंट को इनहेंस करेंगे, उसी समय हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। सो वी हैव टू बैलेंस जी। तो एक बार यहाँ पर मैं हमारे लिसनर्स, व्यूअर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से उन सभी का स्वागत करना चाहूंगी द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वास्तु एक्सपर्ट रेवा कुमार, जो अपने साथ लेकर आती हैं अबाउट 36-37 इयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वास्तु। और जैसे कि रेवा जी अभी बता रही थी आपको, आपके मॉटल्स हो, होटल्स हो, ऑफिस हो, घर हो, आप रेस्टोरेंट ओन करते हो, या फिर आपका कोई छोटा सा स्कूल हो, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, या फिर आप अपने
अपने करियर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने वेल्थ के लिए, अपने फिनेंस के लिए वास्तु गाइडेंस चाहते हैं, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें रेवा जी आपकी मदद ना कर पाए, तो आप रेवा जी के एक्सपीरियंस का बिल्कुल फायदा उठाएं। लिसनर्स, आप उन्हें कांटेक्ट करना चाहें, रेवा जी का नंबर है 5108683338। और रेवा जी के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहें, रेवा जी की वेबसाइट है worldofdivinevastu.com। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो शेड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर बिजनेसेस, तो इसके बारे में रेवा जी बात कर रही हैं। जी रेवा जी। अब जैसे कि मैं आज बताना चाहती हूँ केस हिस्ट्री मैंने जो रिसेंटली मैंने विजिट किया, एक बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल, बहुत ही अच्छा बैंक्वेट हॉल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहां प्रॉब्लम्स थी। अब उस बैंक्वेट हॉल की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, क्यों हम उसको तोड़फोड़ तो कर नहीं सकते थे, तो उसको कलर थेरेपी के साथ में मैंने कैसे ठीक करने की कोशिश की, मैं वो जरूर अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को बताना चाहती हूँ। क्योंकि अगर एक बैंक्वेट हॉल है, जहां बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल है, तो उसकी पर्टिकुलर एक नॉर्थ वॉल और साउथ वॉल, दो वॉल की तरफ हमको फोकस जरूर करना है। नॉर्थ वॉल है जो मरकरी से रिलेटेड है, जो पैसे को अट्रैक्ट कर रही है। साउथ वॉल है कि जहां पर आपका घर में एनर्जी डिस्पर्स होनी है, और साउथ में आपको उस कलर को इनहेंस करना है कि जो पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर रखे। तो वहां पर हमने, जैसे कि बैंक्वेट हॉल है, उसके यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि बहुत ज्यादा वहां इश्यूज थे, लेबर के इश्यूज से भी ज्यादा, कि क्लाइंट जैसे टाइम से पैसा नहीं दे रहे, इतना काम करने के बाद में भी उन लोगों को कोई कंप्लेंट है या कोई शिकायत है, या अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि तोड़ फोड़ या ऑनर को बार बार चोट लगना, बार बार गिर जाना, पर्टिकुलर उसी बैंक्वेट में आने में। व्हाट इज द रीजन? जब मैंने वहां सर्वे किया तो मैंने उसकी कॉज यही पाई कि वहां पर कलर, क्योंकि नॉर्थ की तरफ में अगर ब्लैक कलर बहुत ज्यादा इनहेंस कर रहा है, तो वो आपको नेगेटिविटी देगा ही देगा। तो पर्टिकुलर नॉर्थ की वॉल को, नॉर्थ को, अब उसका बाहर का जो कलर है वो कलर ठीक है, लेकिन वो जो नॉर्थ से हमारे को एनर्जी खींच रहा है, वहां पर अगर ब्लैक है तो वो आपको डिप्रेस कर रहा है, उस एनर्जी को खत्म कर रहा है। तो वहां के लिए जरूर मैंने एडवाइस किया कि आप पूरी नॉर्थ वॉल को, जो पर्टिकुलर फ्रंट की नॉर्थ वॉल है जो विजिबल है इमीडिएटली एंटर होते हुए, पर्टिकुलर उस वॉल को अगर आप इनहेंस करें तो बहुत अच्छा। अगर आप उसको पर्पल या वॉयलेट कलर से इनहेंस करें, क्योंकि वो मनी को अट्रैक्ट करता है। अब सेम उसी तरह उसके ऑपोजिट जो साउथ वॉल है, जो फ्रंट की साउथ वॉल नजर आ रही है ऑपोजिट ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन, मैंने उस साउथ वॉल को इनहेंस करने के लिए उन्हें एडवाइस किया कि उसको वो डार्क पिंक कलर में इनहेंस करें। अब एक तो बैंक्वेट हॉल है, वहां डेकोर भी चाहिए, वहां पर हम इस ब्राइट कलर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो एक लाइट लेकर आएगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि उसके साथ में हम सीलिंग को भी कर दें पेंट या ये भी कर लें, वो एडवाइस नहीं है। और मैंने देखा है कि बहुत ही छोटे टाइम में ही उनको इमीडिएटली इस चीज से उनको फायदा होना शुरू हो गया, क्योंकि आपने नॉर्थ और साउथ की तरफ फोकस करना है। लेकिन इसके साथ आप ये भी देखिए कि ईस्ट, जिसमें आपको रिकॉग्नाइजेशन देनी है, जिसमें आपको फेम देना है, नेम देना, वहां पर क्या है? तो वहां पर अब और कलर करने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि प्राइमरी कलर को जगह दे रहे थे। तो पर्टिकुलर ईस्ट के वॉल में आई एडवाइज देम टू पुट बिग मिरर्स, जितने बड़े वो मिरर्स लगाएं, क्योंकि ईस्ट की तरफ विंडो नहीं थी, इसकी तरफ भी उसकी एनर्जी को लेने के लिए, ताकि उन्हें फेम नेम मिले, उनको और भी ज्यादा उनको काम मिले। तो ईस्ट की पूरी वॉल के ऊपर में मैंने बड़े बड़े मिरर लगाने एडवाइस किया। और नॉर्थ की तरफ में, बाहर की तरफ, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग वो बैंक्वेट हॉल है, बाहर की साइड में आई एडवाइज देम टू पिक अप बिग अच्छा सा जो वाटर को रोटेट करे। वहां पर आप कोई भी आप वहां पे वाटरफॉल नहीं चाहिए मेरे को, वाटर फ्लो के लिए कोई भी आप अच्छा सा फाउंटेन लगा लीजिए, ताकि उस एनर्जी को क्रिएट करे। So these are the simple tips which help them कि उस वास्तु की एनर्जी के द्वारा उन सब चीजों को वो पा सकें। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी मैंने उनको रीमॉडलिंग या रेनोवेशन एडवाइस नहीं की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने सभी लिसनर्स को कि these color really works in our life। लेकिन अगर आप उसको सोचते हैं घर पे कौन सा है, वो सेम कलर हम कहीं पे भी अपने बिजनेस पे नहीं लगा सकते। आपको रेजिडेंस के बिजनेस में कहीं ना कहीं डिस्टेंस रखना है।
अगर आप सोचते हैं कि आपको बिजनेस के अंदर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से प्रॉब्लम हो रही है, या आपके कहीं पे आप लोन आपका क्लियर नहीं हो रहा है, या आप डेट की तरफ जा रहे हैं, या आपको ऑलरेडी कहीं पे आप कह सकते हैं कि सोशल सर्कल की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो रही है, देन यू हैव टू फोकस ऑन द नॉर्थ वेस्ट, कि कहीं नॉर्थ वेस्ट में रेड कलर तो नहीं डोमिनेट कर रहा, कहीं नॉर्थ वेस्ट में ब्लैक कलर तो डोमिनेट नहीं कर रहा। जब आप ये देखेंगे और उसी कलर को अगर आप व्हाइट में चेंज कर देंगे, मून की कलर की तरफ चेंज कर देंगे, सुनीता, वही से ये सब नेगेटिविटी खत्म होकर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। पर इसके साथ आप एक बात और ध्यान रखें कि अगर आप कभी भी किसी बिजनेस के लिए सोचते हैं तो आपको ये भी देखना है कि आपके घर की वजह से कहीं नेगेटिविटी तो नहीं आ रही। और अगर आप सोचते हैं कि घर में भी सब ठीक है और बिजनेस में भी सब ठीक है, देन माइट बी कि कोई अनदर कॉज। लेकिन अगर बिजनेस और घर हम दोनों को इकट्ठा फोकस करते हैं तो उन दोनों पे भी हम कलर थेरेपी या दूसरे जो भी डिवाइन टूल्स हैं उनकी थेरेपी से उस एनर्जी को बैलेंस करके हम पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। जी बिल्कुल रेवा जी, यहाँ पर हमारे कई ऐसे व्यूअर्स होंगे रेवा जी जो पता नहीं कहाँ से फेसबुक पर हमारे साथ कनेक्ट हुए होंगे। हो सकता है यूएस के किसी भी कोने में हो या फिर दुनिया में कहीं भी हमें सुन रहे हो, देख रहे हो। तो मैं उन सभी से बताना चाहूंगी कि रेवा जी जो हैं वो ऑन साइट कंसल्टेशन तो देती हैं, साथ में फेस टाइम के जरिए भी आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और ईमेल से भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। सो इफ यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद रेवा जी, आप ऑन साइट, फेस टाइम, ईमेल किसी भी तरह से कंसल्ट करना चाहें, ये रेवा जी का नंबर है 5108683338, या फिर आप रेवा जी को ईमेल भी कर सकते हैं। रेवा जी का ईमेल एड्रेस revakumar@worldofdivinevastu.com। रेवा जी यही ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइन AVC वो वाले, A for apple, V for Victor, C for Charlie @gmail.com आप इस पे भी कर सकते हैं। divineavc@gmail.com इस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कहीं भी हैं, यूएस के किसी भी कोने में हैं या फिर यूएस के बाहर भी सुन रहे हैं, फेस टाइम, आजकल तो सब कुछ टेक्नोलॉजी ने इतना पास में कर दिया है सारी दुनिया को कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप वास्तु पर किसी भी तरह की गाइडेंस, एक्सपर्टीज चाहते हो रेवा जी से, एज आई सेड शी हैज 36+ ईयर्स, मुझे तो राइट ईयर्स भी नहीं पता, 36-37 ईयर्स हो गए होंगे रेवा जी को। एंड रेवा जी ने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे क्लाइंट्स है रेवा जी के, और बहुत सारे लोग रिस्पेक्टफुली रेवा जी से कंसल्ट करते हैं, ना सिर्फ घर के लिए बल्कि किसी भी तरह का बिजनेस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, ऑफिसेज, होम, मॉर्गेज, अगर आप मॉर्गेज कोई ऐसी आपकी कंपनी है फिनेंस रिलेटेड, या फिर आपके मोटेल्स हैं, या फिर आपका गैस स्टेशन है, या फिर आपका डे केयर है, रेस्टोरेंट है, बेसिकली किसी भी तरह का बिजनेस है, रेवा जी से आप एक बार जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि जो वास्तु के जरिए जो पॉजिटिविटी आपके बिजनेस को या आपके घर को या आपको पर्सनली चाहिए वो रेवा जी दिला सकती हैं। और जैसे कि रेवा जी बताती है, किसी भी तरह की तोड़फोड़ या रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, डिवाइन टूल्स हैं रेवा जी के पास, डिफरेंट वेज हैं to get that positive energy that you need for yourself or for your business. रेवा जी का नंबर once again listeners 5108683338। जी रेवा जी। और इसके साथ में ही बिल्कुल मैं अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि मैं बहुत जल्दी, मेरा विजिट न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट की तरफ है। इसमें एनी वन ऑफ देम नाउ आई हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू। अगर आप कभी भी चाहते हैं कि ये मेरा पर्सनल विजिट, तो आप उसके लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी प्लान है, कुछ भी है, अगर आप नया घर ले रहे हैं तो कैसे लें जिससे आपको पूरा फायदा हो, अगर आपका पुराना घर है उसी घर को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अगर वहां किसी तरह की नेगेटिविटी है, इवन फॉर योर न्यू बिजनेसेस और द ओल्ड बिजनेस, कैसा भी बिजनेस हो, उसको भी हम कैसे उसमें अच्छी तरह से उसको बैलेंस जैसे कोई प्लॉट ले रहा हो तो प्लॉट ले रहा हो उसी समय कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, लॉट के ऊपर में भी लॉट्स ऑफ क्लाइंट जहाँ पे उनको मैं लॉट्स लेते हैं, उस लॉट के ऊपर में मैं उनको 2-3 फ्लोर मैप उनको मैं बना के प्लान बनाती हूँ अकॉर्डिंग टू वास्तु, कि जिससे सिटी भी उनको अप्रूव कर सके और उन्हें पूरा उसका फायदा भी हो सके। क्योंकि किसी भी अच्छे वास्तु के लिए दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम 100% ले सकें, क्योंकि हो सकता है सिटी कहीं ऑब्जेक्शन करें, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट मैं उनको 85% तक उसके रिजल्ट्स दे सकूं और वो उसका पूरा फायदा लें।
चलिए अभी लास्ट के कुछ मिनट बचे हैं, इससे पहले कि टाइम बिल्कुल खत्म हो जाए, मैं रेवा जी से कहूंगी कि जो हम हमेशा टिप देकर जाते हैं हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को, उसके बारे में बात की जाए। और आज की टिप जो होगी, which is very very essential tip, and that is how to enhance your confidence. ऑफ कोर्स बिल्कुल, क्योंकि पिछले 1 साल से इतने इस ऐसे दौर से निकल रहे हैं कि सभी का कॉन्फिडेंस हिल गया है, हर एक फियर को ही लेकर बैठे हुए सुनीता। और इसके लिए मैं जरूर एक टिप देना चाहूंगी, और इस टिप को अगर आप स्टार्ट कर सके, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वेडनेसडे को, जिसको हम कह सकते 26 को फुल मून है, और इस बार हमारा लोनर एक्लिप्स भी है फुल मून के दिन में, जिसको हम बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण है, इट इज विजिबल इन अमेरिका टू। तो खास तौर पे इस दिन के लिए फुल मून भी है, लोनर एक्लिप्स भी है, तो आप कैसे अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 2 टिप्स देना चाहूंगी। सबसे पहले अपने आप के कॉन्फिडेंस को लेकर आने के लिए आप कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते। एक पेपर लीजिए, राइट डाउन दैट्स यस यू कैन डू, ये मैं काम कर सकती हूँ, ये मैं काम कर सकता हूँ, और मैं ये काम करूंगा। बी कॉन्फिडेंट, एक फर्म होके, अफर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव टू कीप योरसेल्फ अफर्म, यू हैव टू कीप योरसेल्फ यस आई कैन डू, नेवर से नो। नो तो होना ही नहीं चाहिए, नो वर्ड डिक्शनरी में से अपने निकाल दीजिए, हमेशा यस को लेके चलिए। जब आप उसको लगाएंगे, अपनी वॉल पे लगा दीजिए, नॉर्थ की वॉल पे, जो आपको सुबह शाम उठते बैठते आपको विजिबल हो। और आपको क्या करना है, आपको मेटल का लॉइन का पेयर लेना है, मेटल का होना चाहिए, येलो कलर में होना चाहिए, शेर का पेयर, लॉइन का पेयर लीजिए। और आपने नॉर्थ, आपके पास जहां पे भी आपका ऑफिस का रूम है नॉर्थ का, या आपका लिविंग रूम है नॉर्थ का, वहां पे डायरेक्शन पे आप पेयर ऑफ लॉइन रख दीजिए। जैसे कि आपने नॉर्थ में अगर आपने उसको रखा, तो बिल्कुल साउथ में, आपके बैक साइड में साउथ आएगा, तो साउथ पे आपको क्या रखना है, एलिफेंट का पेयर, बट इट हैज टू बी इन वुड, और आप कह सकते हैं क्ले या सेरेमिक में होना चाहिए, एलिफेंट मेटल में नहीं होना चाहिए। अगर आप येलो कलर का लॉइन रखते हैं और रेड कलर का एलिफेंट, रोज वुड डार्क ब्राउन रेड कलर का अगर आप एलिफेंट रखते हैं, दे आर फेसिंग टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को फेस करने चाहिए। नॉर्थ में लॉइन होना चाहिए, साउथ में एलिफेंट होना चाहिए, एंड दे हैव टू फेस ईच अदर। और फिर देखिए कि आप में कैसे एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस क्या आएगा कि कोई कुछ भी कह ले, आपको परवाह नहीं, आप हाथी की तरह मस्त चलते जाएंगे, क्योंकि आप साउथ से आ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप में पावर आ रही है। शेर लॉयन, कभी आपने देखा कि कहते हैं कि शेर पिंजरे में भी हो तो भी करोगे, क्योंकि उसमें तो भी शेर मीन्स लॉयन। आप में वो वाली कॉन्फिडेंस, वो पावर आएगी जो आपको नॉर्थ की तरफ से आएगी, क्योंकि नॉर्थ से हमारे को कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, हमारे को मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, हमारे को ग्रेविटेशनल फोर्स मिलती है, हमारे को सोलर एनर्जी मिलती है, हमारे को हर तरह की एनर्जी मिलती है। सो इट हैज टू बी लाइक लॉयन, एक लॉयन की तरह होना चाहिए कि सामने वाले के सामने जब आप खड़े हो तो वो ये देखे कि क्या कॉन्फिडेंस है, क्या इनमें बात करने का तरीका है। वो आपको एलिफेंट की एनर्जी, आपको पीछे से सपोर्ट मिलेगी, आप डरेंगे नहीं, आपको लगेगा कि यस एलिफेंट पावर इज बिहाइंड यू, और आप मस्त होके चल रहे हैं, आपको किसी चीज की वो परवाह नहीं है। दिस इज द बेस्ट वे अगर आप ये करते हैं। सेकेंड, क्योंकि फुल मून है, जैसे मैंने आपको बताया लूनर एक्लिप्स है, तो इस दिन आपको क्या करना है, खास सनसेटिंग के टाइम पे, जिस समय सनसेटिंग टाइम हो, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप लूनर एक्लिप्स के टाइम पे कुछ भी करिए, एटलीस्ट सनसेटिंग के टाइम पे आप नॉर्थ वेस्ट रूम में बैठे या साउथ ईस्ट में बैठे। If you're sitting in northwest, you have to face towards north. If you are sitting in southeast, still you have to face towards north. Close your eyes, but you have to sit in white clothes. बिल्कुल सफेद कपड़े पहने, बिल्कुल white। थोड़ी देर के लिए बैठे, 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, किसी भी भगवान की, जिनको भी आप मानते हैं, अल्लाह को माने, बाबा जी को माने, भगवान को माने, माता रानी को माने, जो भी आपके गॉड है, यू हैव टू फोकस, यस यू कैन डू एवरीथिंग। आपके पास में भी उसी फुल मून की पावर है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि आप लाइफ में भी रह सकते हैं। दुनिया में कुछ भी हो जाए, कभी भी ना तो सूर्य निकलने में रुका है, ना चंद्रमा निकलने में रुका है। उसी तरह आप अपनी सोच को भी बनाइए कि आप चांद भी हैं, सूर्य भी हैं, कुछ हो जाए आपको लाइफ में निकलना ही निकलना है। वाह, दिस इज व्हाट
इसी कॉन्फिडेंस से भरे हुए पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद अब हमें आप सबको गुड बाय बोलना पड़ेगा लिसनर्स व्यूअर्स, लेकिन नॉट टू वरी, अगले थर्सडे को हम फिर से हाजिर हो जाएंगे द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु लेकर। रेवा जी को आप सबके साथ जरूर जोड़ेंगे। तब तक के लिए मैं आरजे सुनीता राज रेवा जी के साथ आपसे कहना चाहेंगे जय माता दी। जय माता दी सुनीता, हमारे सभी व्यूअर लिसनर्स जय माता दी। जय माता दी रेवा जी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.